जय हिंद। यदि आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो समरी के ऊपर चल रहा है, और ये टॉपिक हाउ टू राइट अ समरी, यानी कि किसी भी समरी को हम लोग कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मेट को देख लेते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में फॉर्मेट को आपके सामने शो करता हूँ, तो यहाँ भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ और मैं फिर से समझा भी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिकली लिखना क्या होता है, पोएम का नाम, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जो पूरा ये जो मटेरियल है यहाँ पर डाल देना है, और यहाँ पर पोएम का नाम डालना है। उसके बाद लिखना है इज अ पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। अब बाय, उसके बाद पोएट का नाम या पोएटेस का नाम डाल देना है। उसके बाद इस पोएट के बारे में, यानी कि चाहे पोएट हो पोएटेस हो, इसके बारे में कुछ लिखना है, यानी कि अबाउट पोएट। उसके बाद लिखना है इन दिस पोएम, यहाँ तक लिख देना ना। उसका यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद लिखना है ही या सी डिस्क्राइब्स, टॉक्स, एक्सप्रेसेज, और थीम लिख देना। थीम क्या, बेसिकली ये जो पोएम है किसके ऊपर है, इस पोएम में क्या चर्चा किया गया है, यहाँ पर शॉर्ट में बता देना है थीम में। उसके बाद लिखना है पैराग्राफ छोड़ के, हियर द पोएट या पोएटेस सेज या मेंशन्ड। ओके, यहाँ तक सेज या मेंशन्ड दोनों में से किसी एक वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, यानी कि 2 पैराग्राफ में आपको इसका बॉडी देना है। उसके बाद लास्ट में लिखना है सो वी कैन से डैट। उसके बाद कमेंट यहाँ पर डाल देना है। ओके, तो चलिए एक बार इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली ये तो हम पता कर लिए हैं, तो हिंदी एक बार समझ लेते हैं। अब हिंदी में क्या है, पोएम का नाम, पोएम नेम इज ए पोएम, यानी कि जो पोएम का नाम होगा और वो क्या हो जाएगा, एक कविता हो जाएगा। और इस कविता को क्या किया गया, हैज बीन कंपोज्ड, इसका मतलब होता है रचित किया गया है, रचना किया गया है। यानी कि ये जो है यहाँ पर जो नाम देंगे वो एक कविता होगा जिसका रचना किया गया है। बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा, उसका नाम दे देना यहाँ पर, और वो जो नाम दीजिएगा वही आपका पोएट होगा या पोएटेस होगा। क्लियर। उसके बाद इनके बारे में कुछ यहाँ पर डाल देना है, अबाउट पोएट जहाँ पर लिखा हुआ है उनके बारे में कुछ यहाँ पर बोल देना है। उसके बाद लिखना है इन दिस पोएम, इसका हिंदी होता है इस कविता में। इस कविता में क्या, तो उसने क्या बोला, ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं, ही टॉक्स, वे बात करते हैं, ही एक्सप्रेसेज, वे अभिव्यक्त करते हैं। आपको जो अच्छा लगे यहाँ पर डाल सकते हैं, और ही या सी आप जेंडर के अनुसार सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर डाल देना थीम, यानी कि इस कविता में वह बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, तो उस बात को यहाँ पर लिख देना। ओके, अब यहाँ है हियर। हियर मतलब यहाँ होता है, यानी कि यहाँ वो क्या बोलते हैं, द पोएट या पोएटेस सेज या मेंशन्ड। कहता पोएट यहाँ पर कहते हैं कि क्या कहते हैं, पैराग्राफ 1 कर देना, यानी कि उसमें पैराग्राफ 1 में पूरा बात लिख देना है। और ये बात लिखना कहाँ से, यानी कि किसी दूसरा पोएम का लिखना है, उसी पोएम का लिखना है जिस पोएम का आप समरी लिख रहे होगे। ओके, उसके बाद पैराग्राफ 2 में आपको डालना है वही बात लिखना है जो जिसका आप समरी लिख रहे हैं। यानी कि ये जो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 होगा वो आपका हो जाएगा बॉडी, यानी कि समरी का बॉडी हो जाएगा। इसी में आप पॉइंट को रखेंगे। ये सब तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं सो वी कैन से डैट, यानी कि आप अदर स्टेटमेंट भी यहाँ डाल सकते हैं, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है बहुत ही अच्छा होता है ये सेंटेंस। ओके, तो सो मतलब इसलिए, वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं, डैट मतलब कि क्या कह सकते हैं, ये कविता आपको कैसा लगा, पूरे के पूरे ये जो समरी है कैसा लगा, वो इस कमेंट में डाल दीजिएगा। तो आपका समरी हो जाएगा कंप्लीट, और 5 मार्क्स आराम से ले आइए एग्जाम में। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिस पोएम के बारे में हम समरी लिखेंगे उसका थोड़ा सा एक उस फॉर्मेट में जो डालेंगे उसको देख लेते हैं।
उस फॉर्मेट में आप देखे होंगे एक था पोएम नेम, तो उस जगह आपको डालना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आप अपना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी लिखना है। ओके, अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पोएट यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज्ड किए, तो उस पोएट का नाम यहाँ पर डालना है, पोएट नेम की जगह वहाँ पर डाल देना वाल्ट व्हाइटमैन। ओके, उसके बाद वाल्ट व्हाइटमैन के बारे में कुछ बताना है, यानी कि अबाउट पोएट, क्योंकि पोएट तो यहाँ पर यही वाल्ट व्हाइटमैन है, इसके बारे में बोल देना है। इनके बारे में क्या बोलना है कि ही वॉज द पीपल्स पोएट, कहता हुआ लोगों का कवि है, यानी कि लोगों का कवि उसको बोला जाता है वाल्ट व्हाइटमैन को। ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोगों के कवि के बारे में कवि के उस नाम से उसको जाना जाता है। तो ये डाल देना कहाँ पर, अबाउट पोएट में। ओके, और जो थीम होता है वहाँ पर एक फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें एक थीम का ऑप्शन होगा, उस थीम में आपको डालना है ही टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये वहाँ पर डाल देना। ये जो थीम है ना, ही टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये जो थीम है इस थीम में है ही टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका हिंदी होता है वे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करती है, यानी कि विश्व स्तरीय भाईचारा के बारे में बात करते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि अपना जो स्पीच होता है बोलते हैं उसका जो स्वतंत्रता होता है उसके बारे में वो बात करते हैं। और ये कमेंट भी क्या डालना है, क्योंकि ये जो है, ये जो पोएम आप पढ़ेंगे ये बहुत ही अच्छा पोएम है, बहुत ही फैंटास्टिक है, तो बोल सकते हैं इट इज़ रियली फैंटास्टिक पोएम। ओके, तो ये अपना हो जाएगा कमेंट। ओके, चलिए देखते हैं समरी कैसा इसका बनकर तैयार होता है। तो अपना जो समरी है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए ये जो है इसका पूरा पूरा स्लाइड्स में आपका समरी है। तो सबसे पहले उसमें था पोएम नेम, पोएम नेम की जगह पर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डाल दिए हैं, और इज अ पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये पूरा पूरा हमको लिख देना है। और उसका जो पोएट होंगे उस पोएट का नाम यहाँ पर लिख देना वाल्ट व्हाइटमैन। और वाल्ट व्हाइटमैन के बारे में कुछ बताना है, तो बताना क्या है, अबाउट पोएट वहाँ पर लिखा होगा उस जगह लिखना है ही वॉज द पीपल्स पोएट ऑफ अमेरिका, कहता वो अमेरिका का पीपल का पोएट है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही टॉक्ड मैनली, मुख्य रूप से, कहता ही टॉक्ड मैनली, कहता वो मुख्य रूप से बात किए हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो कि मैंने आपको मटेरियल में दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हियर, यहाँ द पोएट सेज डेट, कवि कहते हैं कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, वह खुद को सेलिब्रेट करती है, यानी खुद से सेलिब्रेट करते हैं, सिंग्स हिमसेल्फ, खुद से गाते हैं, मोर ओवर, इनके अतिरिक्त ही डज नॉट थिंक, वे कहता नहीं सोचते हैं, अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, कहता है कि कोई दूसरा जो पर्सन होते हैं वो इससे अलग होते हैं, वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। ही प्राउड टू बी एन अमेरिकन, कहता है वे अमेरिकन होने के नाते उसे गर्व है। ओके, ये पैराग्राफ 1 हो गया। अब सेकेंड पैराग्राफ में है ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, कहता वो एक स्वस्थ पर्सन थे, वाइल, जब राइटिंग दिस पोएम, कहता जब इस पोएम को लिख रहे थे वो स्वस्थ पर्सन थे, एंड होप्स विल रिमेन सो टिल हिज लास्ट ब्रीथ, और वो आशा करते हैं, एंड जो है यहाँ पर इसका हिंदी जगह, और होप्स मतलब आशा करते हैं, विल रिमेन सो, अब शोक मतलब यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, यहाँ शोक मतलब हो जाएगा ऐसा। अब इसलिए ऐसा क्यों होता है, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ ग्रामर भी कराने वाला हूँ। ओके, तो होप्स विल रिमेन सो टिल हिज लास्ट ब्रीथ, कहता है कि वो अपने अंतिम सांस तक, अपने लास्ट सांस, टिल मतलब तक, सो मतलब ऐसा, अपने लास्ट सांस तक ऐसा रहने के लिए आशा करते हैं, सोचते नहीं है, होप्स आशा करते हैं। कहते ही परमिट्स हिमसेल्फ, वो खुद को अनुमति देते हैं, टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, कहता किसी भी स्थिति में बोलने का अपने खुद को परमिट देते हैं, अनुमति देते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स, और कहता है कि वो भरोसा भी करते हैं, इन गुड एंड बैड, कहता है अच्छे और बुरे में वो भरोसा भी करते हैं। ही वांट्स, वे चाहते हैं, टू फ्लो इंसेसेंटली लाइक नेचर, कहता है कि वे चाहते हैं कि नेचर की तरह,
प्रकृति की तरह आगे चलने के लिए। ओके, तो ये अपना हो गया पार्ट 2, सॉरी पैराग्राफ 2। तो अपना 2 पैराग्राफ कंप्लीट, यानी कि 2 पैराग्राफ ये आपको बेसिकली ध्यान देना है। इसको 2 बार 3 बार देख लें तो आपको समरी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा ये कोशिश रहेगा आपको पूरा समरी याद करा दूं। ओके, अब लास्ट में है सो वी कैन से डेट, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज रियली फैंटास्टिक पोएम इन विच ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट हिज विशेज एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहता है कि हम लोग कह सकते हैं कि यह वास्तव में फैंटास्टिक पोएम है, यानी कि अद्भुत पोएम है, इन विच जिसमें ही हैज ब्रिलियंटली टॉक्ड, कहता जिसमें उन्होंने ब्रिलियंटली यानी कि अच्छे तरीका से बात किए हैं अबाउट हिज विशेज, अपनी विशेज के बारे में, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये आपका रह गया समरी। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका यहाँ पर ख़त्म तो नहीं बोलूँगा, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। और एक बार फिर से आपको मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। तो ये मेरा तीसरा पोएम था और चौथा पोएम वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और मेरा ये भी कोशिश रहेगा कि मैं निरंतर इस चैनल पर बना रहूं और आपको 2023 के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराऊं। ओके, जय हिंद, जय भारत।